गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। चलिए तो आइए हम लोग पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था टिश्यू, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उत्तक, जिसके बारे में हम लोग जो उसके फंडामेंटल्स चीजें थी वो हम लोग जान चुके थे कि टिश्यू टर्म का प्रयोग सबसे पहले वायचैट ने किया था। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले एन ग्रीव ने किया था। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के बारे में मार्सेलो मालपिगी ने बताया था, इसलिए हिस्टोलॉजी को मार्सेलो का जनक जो है वो मार्सेलो मालपिगी को माना जाता है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग जीव विज्ञान को, ये जीव जंतु को उसके अध्ययन के सुविधा के आधार पे कैरोलस लिनियस साहब ने जो विभाजन किया था, उस विभाजन के आधार पे क्या किया कि जीव जगत को उन्होंने कई भागों में बांटा। पेड़ पौधों में, जिसमें पेड़ पौधों में अलग अलग तरह का उत्तक था। चलिए, तो अलग तरह का उत्तक पाया जाता है और जीव जंतु में देखा गया कि जीव जंतु में अलग तरह का उत्तक पाया जाता है। तो इस अलग अलग तरह के उत्तक जो जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो इसलिए क्या किया गया कि टिश्यू को दो भागों में बांटा गया। पेड़ पौधे का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसका नाम रखा गया पादप उत्तक, और किसी जीव जंतु का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसका नाम क्या रखा गया, जंतु उत्तक। तो कितना प्रकार का उत्तक हो गया, दो प्रकार का, एक पेड़ पौधे का उत्तक हो गया और एक जीव जंतु का उत्तक हो गया। अब उसी में क्या हुआ कि फिर पादप उत्तक को भी दो भागों में बांटा गया, एक सिंपल टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम लोग सरल उत्तक के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सरल उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, यानी अर्थात आज हम लोग जटिल उत्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज की जो स्टडी हम लोगों की हो रही है ये जटिल उत्तक के बारे में, जिसको आप कहते हैं चला कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से आपकी क्लासेस लेट से स्टार्ट हुई। हम 9 बजे आ चुके थे, आपके स्टूडियो में थे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी और आप देख भी रहे थे, हम लाइव में बैठे हुए थे, उधर वर्क चल रही थी, इसी वजह से क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात चलना है। ज्यादा घबराओगे, तुमको खुद पता है कि तुम अच्छा से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए टीचरों के साथ आपकी बिहेवियर एक स्मूथ होनी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लास चूंकि ऑफलाइन है नहीं कि मार्कर उठाए और क्लास में जाके पढ़ा दिए, ये ऑनलाइन क्लासेस है और जब तक इसमें टेक्निकली वो फिट नहीं होती है, टेक्निकली सब कुछ सही नहीं होता है, तब तक क्लास चला स्टार्ट नहीं किया जाता है। इसलिए ये सब बात तुमको समझना पड़ेगा। यदि समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम अपना दिन बनाओगे चला। इसलिए ये सब बात नहीं करना है कमेंट में, क्लियर? क्योंकि तुम लेट से खुद आया है, हमको पता है, लाइव तुम खुद लेट से आया है। क्योंकि जो शुरू से लाइव आया वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि 9:05 से हम यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ तकनीकी रूप से काम चल रही थी और तुम भी समझ रहा था कि हम यहाँ बैठे थे, देख रहे थे सिर्फ कमेंट। बच्चे का कमेंट आ भी रहा था, सर साउंड नहीं आ रहा है, किसी का कमेंट था सर क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी का कमेंट था सर दिख नहीं रहा है, तो वही प्रॉब्लम दूर हो रही थी। क्लियर? चलिए, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने का बात नहीं है। टेंशन लेगा तुम खुद इसका भुक्तभोगी होगा। क्लियर? चलिए ध्यान देंगे बाबू। तो हम बात आपसे कर रहे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, यानी जटिल उत्तक के बारे में। तो ये क्लियर हो गया कि इसका निर्माण जो है वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है, और ये दो प्रकार का, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू में बताए थे कि वैसा उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है वो सरल उत्तक कहलाता है, वो सिंपल टिश्यू कहलाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या बताए थे, जटिल उत्तक में क्या बताए कि वैसा उत्तक जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से होता है, जिसका निर्माण अलग अलग तरह के कोशिकाओं से होता है, उसी को कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल उत्तक के नाम से जाना जाता है। जिस उत्तक का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से होता है, अलग अलग तरह के कोशिकाओं के मिलने से होता है, उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल उत्तक के नाम से जाना जाता है।
इस प्रकार आप देखेंगे आपका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसको कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन सा, तो एक को कहा जाता है जाइलम, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है, एकदम ध्यान से समझेंगे। और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है फ्लोएम। एक को जाइलम कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को फ्लोएम कहा जाता है। अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो है ये 2 अलग अलग प्रकार का उत्तक है, ये 2 अलग अलग प्रकार का टिश्यू है जो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात जटिल उत्तक जो है ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ टिश्यू होता है। और ये कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। एक को क्या कहा जाता है, तो एक को कहा जाता है जाइलम और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है फ्लोएम। अब आप कहेंगे सर जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का अलग अलग वर्क होता है। कहेंगे क्या, तो ध्यान से देखेंगे कि ये जाइलम जो है ये जल का वाहन करता है। याद रखिएगा, जौ से जाइलम और जौ से जल। अर्थात ये जाइलम क्या करता है, ये मिट्टी से खनिज लवण और जल को एब्जॉर्ब करता है। ये जाइलम क्या करता है, ये मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है और उसको कहां तक पहुंचाता है, पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि आपका ये फ्लोएम क्या करता है, पेड़ पौधे की पत्तियां जो भोजन बनाती है उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करता है। अर्थात ये फ्लोएम जो है ये भोजन का वाहन करता है। ये फ्लोएम किसका वाहन करता है, तो आपका फ्लोएम जो है ये भोजन का वाहन करता है और आपका जाइलम जो है ये जल का वाहन करता है। ये मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करके जल को कहां तक पहुंचाता है, जल को पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि आपका ये फ्लोएम जो है पत्ती जो भोजन बनाती है उस भोजन को क्या करता है, ये जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो भोजन को जड़ तक पहुंचाने का काम करता है कौन, आपका फ्लोएम। अरे हरे पेड़ पौधे में भोजन कौन बनाती है, तो आपको भी पता है कि हरे पेड़ पौधे जो है उस पौधे का जो पत्ता होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है वायुमंडल से, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, मिट्टी से खनिज लवण और जल उसको मिलता है, तब जाकर वो अपना भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो पत्ती जो भोजन बनाती है उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से बाबू रे, तो फ्लोएम के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किया जाता है, पौधे के विभिन्न भागों में देने का वो काम करता है। अतः आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, आपका जटिल उत्तक जो है ये एक प्रकार की ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों का अलग अलग काम। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको याद भी हो गया होगा। जाइलम का काम है जौ से जाइलम जौ से जल, जाइलम का काम है जल को पत्ती तक पहुंचाना और फ्लोएम का काम है पत्ती जो भोजन बनाती है उसको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। क्लियर। तो अब आप देखेंगे जाइलम जो है ये जाइलम जो है इसको उड भी कहा जाता है। जाइलम को क्या कहा जाता है, जाइलम को उड भी कहा जाता है। नलिका के समान ये एक संरचना होता है। कौन, ये जाइलम जो है जो जल का वाहन करता। मेन काम याद रखिएगा, बाद में कि अर्बर जो लिखा हुआ है ये भूल भी जाइएगा तो काम चलेगा। मेन जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बाबू, वो सवाल ये पूछा जाएगा कि जाइलम का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। तो जाइलम का सबसे प्रमुख कार्य है जल का वाहन करना। इन जल जो है मिट्टी से खनिज लवण और जल जो एब्जॉर्ब करती है जड़, उस जल को ये जाइलम क्या करता है, पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम का काम क्या देखे, वो क्या करता है, पत्ती जो भोजन बनाती है उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। अर्थात फ्लोएम जो है वो फूड का वाहन करता है, जाइलम जो है वो जल का वाहन करता है। क्लियर। अब क्या है, समझ गए, नलिकुन्म संतति है। अब इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। आपका जाइलम जो है उस जाइलम का निर्माण कितनी प्रकार की कोशिका से होता है, तो जाइलम का निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। कहेंगे सर कौन कौन, तो एक को कहा जाता है वेसल्स, दूसरे को कहा जाता है ट्रैकिड्स और तीसरे को कहा जाता है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथे को कहा जाता है जाइलम फाइबर्स।
इन 4 कोशिकाओं से आपके जाइलम का निर्माण होता है। और आपके जाइलम में जो वेसल्स था ट्रैकेट्स है, इसमें लिग्निन का जमा होता है। लिग्निन एक प्रकार का प्रोटीन है, यह एक स्मॉलेस्ट कंपाउंड है जिसका जमाव जो है आपके वेहिकल्स बोलते हैं, वेसल्स और ट्रैकेट्स में लिग्निन का जमा होता है, जिसके द्वारा नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है। और उस नलीनुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। यह जाइलम करता क्या है? तो जल के द्वारा, पौधे का जड़ के द्वारा जो अवशोषित खनिज लवण और जल है, इसको क्या करता है? पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, कल वाला वीडियो अपलोड हो गया है। जिनको नहीं दिखता है वो अपना ये अपडेट कर लेंगे, अपना क्या बोलते हैं ऐप अपडेट करने के बाद उनको दिखने लगेगा। और बादबाकी को तो दिख रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अमित सिर्फ तुम्ही को प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? ध्यान देंगे। तो जाइलम आप समझ गए, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ एक नली है जो जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर? दूसरा, हम आपसे यदि फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम के बारे में बताएं। पत्ती जो भोजन बनाती है, उस भोजन को ये क्या करती है? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है। आपके ये फ्लोएम भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये भी एक नलीनुमा संरचना होती है। इसमें भी मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिका है। ये भी नलिका जैसी संरचना होती है। इसमें सी ट्यूब्स रहता है, कॉम्पेनियन सेल्स रहता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा रहता है, फ्लोएम फाइबर्स रहता है। इन सारे चीजों से क्या होता है? आपके फ्लोएम का निर्माण होता है। और फ्लोएम का एक ही काम क्या है? भोज्य पदार्थ का परिवहन करना। फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का परिवहन करना। क्योंकि एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछता है कि फ्लोएम का मुख्य रूप से काम क्या होता है। तो फ्लोएम का मेनली काम होता है फूड का वहन करना। यह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह भी एक नली जैसी संरचना होती है जो आपके पत्ती के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। आपकी पत्ती जो भोजन बनाती है, उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? कल मेरी क्लासेस हुई थी, बिल्कुल हुआ था। कल हमारी क्लासेस हुई थी और उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आप लोगों को नहीं दिखता है तो आप थोड़ा सा अपना ऐप को अपडेट कर लेंगे, दिखने लगेगा। क्लियर? ध्यान देंगे भाई। और फ्लोएम कितने कोशिका से मिलकर बना होता है? तो आपके फ्लोएम का निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप कहेंगे सर कौन कौन? तो एक को सी ट्यूब्स कहा जाता है, दूसरे को कॉम्पेनियन सेल कहा जाता है, तीसरे को ये फ्लोएम पेरेन्काइमा कहा जाता है, और चौथे को फ्लोएम फाइबर्स कहा जाता है। आप लोगों को दिख रहा है विजय कुमार? चलिए, थैंक यू। ध्यान देंगे बाबू। तो ये फ्लोएम जो है, ये 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसका मेन काम क्या है? तो मेन काम आप समझ गए। फ्लोएम के द्वारा पत्ती जो भोज्य पदार्थ को निर्मित करती है, वो पौधों को विभिन्न भागों में क्या किया जाता है? उस फ्लोएम के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। क्लियर? तो अभी हम लोग पादप उत्तक में जो अस्थायी उत्तक था, उसके 2 प्रकार के बारे में आपने पढ़ा। एक को हम लोग जटिल उत्तक और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को सरल उत्तक कहा जाता है। तो अभी आपने सरल उत्तक के बारे में और जटिल उत्तक के बारे में अच्छे तरीका से पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्योतक उत्तक के बारे में, जिसको मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू कहा जाता है। तो विभाज्योतक उत्तक का मतलब क्या होता है? कि वैसा उत्तक का जिसमें विभाजन होता है, वैसा उत्तक जो कई खंडों में क्या होता है? विभाजित होता है, जो कई खंडों में बंटता है, उसी को विभाज्योतक उत्तक के नाम से या मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसे उत्तक में कोशिका का विभाजन होता है, अर्थात जिसमें कोशिकाएं विभाजन करती है, वह कई भागों में बंटती है, उसी को मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और आपका ये मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू जो है, विभाज्योतक उत्तक जो है, ये 3 प्रकार का होता है। कहेंगे सर कौन कौन सा? ये जो 3 प्रकार का होता है, एक को शीर्ष उत्तक कहा जाता है, जिसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स कहते हैं। दूसरे को कहा जाता है
अंतर्वेशीय उत्तक कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है, पद उत्तक कहा जाता है, अर्थात पद विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है, बेसिक विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो विभाज्योतक उत्तक है इसको 3 भागों में बांटा गया। एक सबसे ऊपर जो शीर्ष भाग में रहता है, दूसरा बीच में रहता है और तीसरा उसके जड़ वाले भाग में रहता है। अर्थात ये जो शीर्ष विभाज्योतक उत्तक है इसका काम क्या होता है, ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाता है। आपका जो शीर्ष विभाज्योतक उत्तक है इसका मेनली रूप से काम क्या होता है, ये पौधे का ग्रोथ जो है, पौधे की लंबाई में वृद्धि जो होती है, वो पौधे की लंबाई में वृद्धि किसके कारण से होती है, तो आप याद रखेंगे शीर्ष विभाज्योतक उत्तक के कारण। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि शीर्ष विभाज्योतक उत्तक जो है इसका काम क्या है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। कोई पेड़ पौधे की लंबाई में जो ग्रोथ होता है, पेड़ पौधे की लंबाई में जो वृद्धि होता है, वो वृद्धि किसके कारण से होता है, शीर्ष विभाज्योतक उत्तक के कारण, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। क्लियर हो गया। किसी पेड़ पौधे की लंबाई में जो वृद्धि होती है, वो लंबाई में वृद्धि किसके कारण से होता है, तो आपका शीर्ष विभाज्योतक उत्तक के कारण होता है, आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। दूसरा हम आपको बताइए अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक, इसके कारण जानते क्या होता है, किसी पौधे का जो ब्रांच है, किसी पौधे की शाखा जो है, उस शाखा में जो वृद्धि होता है, ब्रांच में जो वृद्धि होता है, वो अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक के कारण। शीर्ष में वृद्धि होगा यानी पौधे की लंबाई बढ़ेगा, तो किसके कारण, पौधे की लंबाई बढ़ेगा तो उसको कहा जाता है शीर्ष विभाज्योतक उत्तक। पौधे की टहनी जो है, पौधे का ब्रांच जो है, पौधे की शाखा में जब वृद्धि होता है तो उसको अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। स्पष्ट आप देख सकते हैं ये पौधे के अंतर्वेशीय स्थान पर पाया जाता है, जो पौधे की क्या करता है, आपको शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। शाखा मतलब क्या, ब्रांच। शाखा मतलब क्या बाबू रे, ब्रांच। जो पौधे के ब्रांच में, पौधे के शाखा में वृद्धि करता है उसको कहा जाता है इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अर्थात अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक। जो पौधे के ब्रांच में, पौधे की शाखाओं में वृद्धि करता है, और जो पौधे के शीर्ष में वृद्धि करता है वो शीर्ष विभाज्योतक उत्तक, जो ब्रांच में शाखा में वृद्धि करता है वो अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक, और सबसे नीचे जो पद वाले भाग में होता है उसको पद विभाज्योतक उत्तक या पार्श्व विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। ये क्या करता है, ये जड़ का और तना का जो है मोटाई या उसकी गोलाई या उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। कोई पौधे के जड़ में वृद्धि जब होती है, तना में वृद्धि होता है, तना की मोटाई बढ़ती है, तना का गोलाई बढ़ती है, तो ये सब वृद्धि किसके कारण से होता है, पार्श्व विभाज्योतक उत्तक के कारण, यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू के कारण इन सारे अवस्थाओं में वृद्धि होती है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, एडवांस मैथ का बुक मार्केट में उपलब्ध हो चुका है, आप किसी भी दुकान से जाकर खरीद सकते हैं। अपने नजदीकी बुक स्टॉल को जाकर बोलेंगे तो वो आप तक पहुंचा देंगे। क्लियर? चलिए, तो पार्श्व विभाज्योतक उत्तक क्लियर हो गया कि ये पौधे जो है, ये पौधे के तना और जड़ में क्या करता है, वृद्धि करता है। पौधे के किनारे वाले भाग में पाया जाता है, जिससे पौधे की मोटाई जो है या कहीं पौधे की गोलाई जो है उसमें वृद्धि होती है। ये 3 प्रकार का उत्तक आपने देखा जो विभाज्योतक उत्तक का प्रकार था। एक शीर्ष विभाज्योतक उत्तक, दूसरा अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक और तीसरा पार्श्व विभाज्योतक उत्तक। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, रामजी मौर्य, लव यू टू चला। अब ये अभी तक हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पेड़ पौधे के उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसको आप कहते हैं जंतु उत्तक। ये शब्द से बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी जीव जंतु का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसी को एनिमल टिश्यू कहा जाता है, उसी को जंतु उत्तक के नाम से जाना जाता है। कोई भी पेड़ पौधे हो, उसका निर्माण जिस उत्तक से हुआ उसको पादप उत्तक बोले। उसी तरह से कोई भी जीव जंतु हो, उस जीव जंतु का निर्माण जिस उत्तक से होता है उस उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू कहते हैं। उसे जंतु उत्तक के नाम से जाना जाता है। किसी उत्तक का निर्माण जिस टिश्यू से होता है, किसी जंतु का निर्माण जिस उत्तक से होता है,
उस उत्तक को ही क्या कहता है, उस उत्तक को जो है जंतु उत्तक कहा जाता है, एनिमल टिश्यू कहा जाता है। और एनिमल टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका जंतु उत्तक जो है उसको 4 भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन सा, तो एक को उपकला उत्तक कहा जाता है, दूसरे को संयोजी उत्तक कहा जाता है, तीसरे को पेशीय उत्तक कहा जाता है और चौथे को तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। कितने भागों में बांटा गया, आपके बॉडी का निर्माण, किसी भी जीव जंतु का निर्माण जिस उत्तक से हुआ है उसी को एनिमल टिश्यू कहते हैं। और इस एनिमल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। आपके सामने चारों का नाम लिखा है। एक को कहा जाता उपकला उत्तक यानी इपिथेलियल टिश्यू, दूसरे को कहा जाता है संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे को कहा जाता पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू और चौथी को कहा जाता तंत्रिका उत्तक अर्थात नर्वस टिश्यू। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। हम आपसे उम्मीद करेंगे ये चारों आपको याद हो गया होगा। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू, इन 4 भागों में बांटा गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उपकला उत्तक जिसको आप इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, इपिथेलियल टिश्यू क्या है, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। उपकला उत्तक जो है यह एक वैसा टिश्यू है जो आपके बॉडी के सबसे बाहरी भाग में, सबसे जो आउटर सरफेस है, जो सरफेस आपको दिखाई पड़ता है, यानी त्वचा वाली सरफेस जो है, इस ओपन सरफेस का निर्माण जिस तंतु से होता है उस तंतु को उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं। अर्थात ये उत्तक आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं आपके शरीर का सबसे बाहरी भाग का निर्माण जिस उत्तक से होता है, शरीर के सतह खुला सतह जो है, ओपन सरफेस जो है, इस ओपन सरफेस का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसी उत्तक को क्या कहा जाता है, उपकला उत्तक कहा जाता है। और इससे क्या मिलती है, आपके बॉडी को सुरक्षा मिलती है। यदि ये टिश्यू नहीं पाया जाएगा तो क्या आपके बॉडी को सुरक्षा मिलेगी, आप स्पष्ट बोलेंगे नहीं मिलेगी। अर्थात आपके बॉडी का जो ओपन सरफेस है, ये त्वचा वाली सरफेस है जो आपको बाहर से दिखाई पड़ती है, उसमें कौन सा उत्तक रहता है, तो उपकला उत्तक रहता है, इपिथेलियल टिश्यू रहता है। और उसका मेन काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। ये आपके बाहरी धूलकण से, हवा से, आघात से ये आपके बॉडी को क्या करती है, सुरक्षा दिलाने का काम करती है, आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इस उत्तक को हम लोग क्या बोले, उपकला उत्तक बोले। ये शरीर के उन सभी जगहों में पाया जाता है जिसकी सतह क्या रहता है, ओपन रहता है, जो आपको बाहरी पदार्थों से क्या करता है, नुकसान पहुंचा सकता है। उस नुकसान पहुंचाने से क्या करता है, आपको बचाता है। जैसे आपका आहार नलिका हो गया, फूड पाइप हो गया, आपका श्वास नलिका हो गया, त्वचा का बाहरी पदार्थ हो गया, वायु कोष्ठ हो गया, ये सब में कौन सा अंडवाहिनी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, जहां से बाहरी पदार्थ अंदर तक प्रवेश करता है। समझिए इन सारे पदार्थों का, इन सारे पार्ट्स का जो सुरक्षा दिलाना वो आपके उपकला उत्तक का ही काम है, ये आपके इपिथेलियल टिश्यू का ही काम है। तो स्पष्ट आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जिससे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है, उस नुकसान पहुंचाने से क्या करता है, ये टिश्यू जो है वो आपको सुरक्षा दिलाता है। त्वचा के बाहरी परत पर एपिडर्मिस, त्वचा के बाहरी परत को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। अर्थात उस एपिडर्मिस पर कौन सा टिश्यू रहता है, एपिथेलियल टिश्यू रहता है। इसके अलावा आहार नाल की बात किया जाए जिसको फूड पाइप कहते हैं, उसके बाद या फिर त्वचा का बाहरी आवरण की बात किया जाए, श्वास नली की बात किया जाए, वायु कोष्ठक की बात किया जाए, जनन ग्रंथि की बात किया जाए, या डिंब वाहिनी की बात किया जाए, या फिर किडनी नलिका की बात किया जाए, ये टोटल का निर्माण जो है ये किसके माध्यम से होता है, ये सारा का सारा जो है उपकला उत्तक जो है उसी से इन सारे का निर्माण होता है। मैथ का क्लास कब से स्टार्ट होगा, मैथ का क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा। कल सर आ गए हैं आपके, आज जो मैथ का क्लास का टाइमिंग शायद 10 बजे 11 बजे जो भी है उस टाइम में आपका क्लास आज होगा। आज से मैथ्स का क्लास ऑनलाइन में होगा, कल सर आ गए।
क्लियर। चलिए अब हम आपसे बात, ये उपकला तक तो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए कि आपके शरीर का बाहरी भाग जो बिल्कुल दिखाई पड़ता है, जो बाहरी आघात से आपको सुरक्षा दिलाता है, उन सारे अंगों के निर्माण में क्या होता है, आपके एपिथेलियल टिश्यू अर्थात उपकला उत्तक का ही यूज होता है। क्लियर। अब हम आपसे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, संयोजी उत्तक का। तो कहिएगा सर ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो ये पौधे, ये आपके शरीर के संयोजी उत्तक का मतलब ही होता है जो शरीर के विभिन्न भागों को संयोग करता है, यानी शरीर के विभिन्न भागों को जो जोड़ने का काम करता है उसी को हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। जो आपके बॉडी के, आपके शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? जो आपके शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है उसी को संयोजी उत्तक कहते हैं। जैसे ये क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन में भाग लेता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ये सारा चीज जो है क्वेश्चन डिस्कशन कब से होगा? इस सैटरडे और संडे को क्वेश्चन डिस्कशन होगा चेला। इस शनिवार और रविवार को आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, बिल्कुल होगा, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। इस सैटरडे संडे को आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, एकदम टेंशन फ्री रहना है चेला। शनिवार और रविवार को शाम के 4 बजे आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ध्यान रखिएगा। इस शनिवार रविवार से आपका जो सैटरडे संडे वाली क्लासेस जो रात में 8 बजे चलती थी, इस सैटरडे और संडे को वो 4 बजे चलेगा। आप लोग कान खोलकर सुन लेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन आपका प्रत्येक शनिवार और रविवार को शाम के 8 से 9 में था, वो चलेगा इस शनिवार और रविवार को शाम के 4 बजे। या फिर जिन बच्चों का क्लास शाम के 8 बजे होता था उसका क्लास जो है अब शाम के 4 बजे होगा, 4 से 5 में होगा। इसलिए आप लोग का क्वेश्चन डिस्कशन जो शनिवार रविवार हुआ करता था उसका क्लासेस सैटरडे संडे जो क्वेश्चन डिस्कशन वाली क्लासेस है वो शाम के 4 बजे ही होगा। क्लियर। चलिए तो इस सैटरडे संडे आपको 4 बजे नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप 4 बजे क्वेश्चन डिस्कशन के लिए उपस्थित हो जाएंगे। रात में 8 बजे वाला क्लास स्टॉप हो गया है, अब वो क्लासेस 4 बजे चलती है। तो जिन बच्चों का क्लास 8 बजे था उनका क्लास आज से 4 बजे होगा और आपका क्वेश्चन डिस्कशन जो रात में 8 बजे चलता था शनिवार रविवार, वो आपका क्वेश्चन डिस्कशन का टाइमिंग भी 4 से 5 हो गया। शनिवार रविवार आपके क्वेश्चन डिस्कशन का टाइमिंग 4 से 5 हो गया, पक्का। चलिए ध्यान देंगे तो क्लियर हो गया। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया? संयोजी उत्तक का मतलब हो गया वैसा उत्तक जो शरीर के विभिन्न भागों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। इन शरीर के विभिन्न भागों को वो कनेक्ट करने का काम करता है, उसी को हम लोग संयोजी उत्तक बोलते हैं। अर्थात ये हिस्टेमिन स्राव कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। इस उत्तक से शरीर का सबसे बड़ी मात्रा में ये टिश्यू जो है वो आपके बॉडी में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बॉडी के विभिन्न अंगों को क्या करता है? वो जोड़ने का काम करता है। 8 बजे ठीक था, 4 बजे भी ठीक है चला। रात में 8 से 9 में थोड़ा ज्यादा लेट हो जाता था, बहुत सारे बच्चे को पढ़ने में थोड़ा डिस्टरबेंस होता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का आदत होता शाम में 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पढ़ने बैठता है, तो 10 बजे 11 बजे रात तक पढ़ता है। अभी ऑनलाइन के कारण वो 1 घंटा डिस्टर्ब हो जाता था, तो इसलिए 4 बजे हो गया। आप लोग के लिए भी बहुत फायदा का चीज हो गया। आप लोग आराम से 4 से 5 में पढ़ लेंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। शाम में थोड़ा खेल धूप के क्या करेंगे? पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, तो आराम से 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा क्या करेंगे? आप रात में सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि आपके लिए सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा यूज होता है। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं बैठ के 4 घंटा 5 घंटा, उनको समझ में आता होगा कितना बड़ा असर है सेल्फ स्टडी का। क्लियर। चलिए तो उत्तक शरीर का सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कहता है इस उत्तक में आपका मैट्रिक्स में जो है लसिका तथा तंतु भी पाया जाता है। ये टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये फ्लूइड के रूप में भी रहता है, ये लिक्विड के रूप में भी रहता है, तरल पदार्थ के रूप में रहता है, जिस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो तरल पदार्थ के रूप में रहता है,
और उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? उस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। अर्थात इसके माध्यम से क्या होता है? आपका लसिका जो है और तंतु जो है, लसिका और फाइबर्स जो है, ये भी आपको पाया जाता है। अर्थात कनेक्टिव टिश्यू जो है, इस कनेक्टिव टिश्यू को भी क्या किया गया? 4 भागों में बांटा गया। एक को जानते क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कहेगा सर ये क्या करता है? ये कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में 2 तरह के जो तंतु होते हैं, उस दोनों तरह के तंतुओं को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। आपके बॉडी में जो मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे ना, वो चिपचिपा पदार्थ जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, उसको ऑरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? उसी को जोड़ने का काम करता है। वो मैट्रिक्स में 2 तरह के तंतु को आपस में क्या करता है? जोड़ देने का काम करता है। चलिए ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? आपका एक टेंडन होता है। ठीक है सर, ये टेंडन क्या करता है? तो आपके बॉडी में हड्डी भी है, आपके बॉडी में मांसपेशी है, तो आपकी हड्डी जो है, सपोज कि यहां पर जो हड्डी है, अब ये मांसपेशी इससे जुड़ा हुआ है, या ये बीच में हड्डी है और इससे ये मांसपेशी जुड़ा है, तो आपके हड्डी को जो मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, उसी को टेंडन कहा जाता है। जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन। और इस टेंडन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यह आपके लिए नया नहीं है। हम आपको जब कंकाल तंत्र पढ़ाए थे तो वहां टेंडन के बारे में, लिगामेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और ये टेंडन क्या करता है? ये श्वेत तंतु का बना होता है, ये व्हाइट फाइबर्स का बना होता है, और ये क्या करता है? आपके हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, जैसे ये आपकी हड्डियां हैं और ये आपकी मांसपेशी है, तो इस हड्डी और मांसपेशी को जो जोड़ने का काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को टेंडन के नाम से जाना जाता है। जो आपके हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, वो टेंडन कहलाता है, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो लिगामेंट कहलाता है। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, लिगामेंट कहलाता है, और जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, वो टेंडन कहलाता है। अर्थात टेंडन जो है, ये एक प्रकार का क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये संयोजी ऊतक हो गया, जो हड्डी को मांसपेशी से, आपकी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा तो टेंडन कहलाएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो लिगामेंट कहलाता है। क्लियर? तो अगला आपका लिगामेंट है, जिसको स्नायु बंध कहते हैं। ये क्या करता है? जैसे मान लिया ये आपकी हड्डी है और ये भी आपका हड्डी है, तो इसी के बीच में यहां की हड्डी को क्या करता है? यहां की हड्डी से जोड़ने का काम करता है। उसी को आप क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, यानी स्नायु बंध। याद है गुरुजी? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ा वो लिगामेंट कहलाया, जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है वो तंतु के नाम से या फिर वो टेंडन के नाम से जाना जाता है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा तो टेंडन, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगामेंट कहलाता है। क्लियर? हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगामेंट। लिगामेंट किसका बना होता है? पीला फाइबर से बना होता है, और टेंडन किसका बना होता है? व्हाइट फाइबर से। टेंडन जो है व्हाइट फाइबर से बना होता है, लिगामेंट पीला फाइबर से बना होता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, और टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। क्लियर? चलिए, अब आगे है कंकाल संयोजी ऊतक। तो हम आज आपकी सेवा यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।